हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। आज का हमारा टॉपिक है एमएस वर्ड 2013 का इंसर्ट टैब। इससे पहले मैंने होम टैब के बारे में वीडियो बना रखा है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में हम इंसर्ट टैब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इंसर्ट टैब में आप देख सकते हैं जो ऑप्शंस हैं उसको हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो आप चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला ऑप्शन है कवर पेज। कवर पेज, जैसे आप किसी डॉक्यूमेंट पे कवर पेज लगाना चाहते हो, कोई बढ़िया सा पेज, पहला पेज लग जाए, फर्स्ट पेज, तो वो आप लगा सकते हो यहाँ से। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली जैसे हमको कुछ भी वर्क करना हो तो एमएस वर्ड में पहले पैसेज हमको चाहिए एक, तो हम यहाँ से पैसेज ले आएंगे। ये पैसेज लाने के लिए तरीका होता है, आप कोई भी पैसेज ला सकते हो। यहाँ पे 3 लाइन्स के 3 पैराग्राफ हमको चाहिए, हमने ऐसा कर दिया और इंटर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे पैसेज आ गया। इसको आप सीख करके आसानी से ला सकते हो। उसके बाद आपको अपने कर्सर को यहाँ पे फर्स्ट में लाना है, एकदम टॉप में कर्सर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कवर पेज पे इंटर करना है और ढेर सारे कवर पेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। जैसा कवर पेज आप लगाना चाहते हैं वैसा लगा सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे इस कवर पेज को चूज कर लेता हूँ। उसके बाद ये कवर पेज लग गया है। अब इसमें आप कवर पेज में जो कुछ भी डिफाइन आप बताना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट के बारे में उसे बता सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ टाइटल देना चाहता हूँ तो मैं टाइटल यहाँ पे दे सकता हूँ, ये टाइटल हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे अगर सब टाइटल भी कुछ देना है आपको तो आप डॉक्यूमेंट के बारे में अपने सब टाइटल भी दे सकते हैं। सब टाइटल में जैसे दे सकते हैं कि सब टाइटल है यूट्यूब चैनल। जैसे मान लिया मैं यहाँ पे दे देता हूँ यूट्यूब, तो ये हो गया यूट्यूब चैनल, तो ये यूट्यूब चैनल यहाँ पे सब टाइटल हो गया इसका। उसके बाद यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट में आप अगर आप कुछ डालना चाहते हैं तो उस पर भी आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में। तो ये तो हो गया आपका कवर पेज। नेक्स्ट है ब्लैंक पेज का ऑप्शन। जैसे आप डॉक्यूमेंट में वर्क कर रहे हो तो इस समय देख सकते हो आप 2 पेज हमको मिला हुआ है। यहाँ कोने में आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं 2 पेज हमको अवेलेबल है यहाँ पे। अब अगर हम इसमें एक नया पेज लाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे ब्लैंक पेज करेंगे तो ब्लैंक पेज हमको तीसरा पेज मिल जाएगा, एकदम सिंपल सादा सा पेज मिल जाएगा हमको ब्लैंक पेज। नेक्स्ट है पेज ब्रेक का ऑप्शन। जैसे आपने इस पेज में इतना लिख रखा है, अगर आप इस पेज पे यहीं पे ब्रेक करना चाहते हैं जो आपने लिख रखा है, इसके बाद आप नेक्स्ट पेज ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पेज ब्रेक पे करना है। उसके बाद उस पेज पे वहीं पे लिखावट बंद हो जाएगी और एक नया पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ नए पेज से स्टार्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपके पेज से रिलेटेड ऑप्शन थे, तो ये 3 ऑप्शन हो गए। उसके बाद नेक्स्ट है टेबल का ऑप्शन। तो टेबल में है, यहाँ पे कई सारे टेबल अवेलेबल हैं। ये टेबल का साइज़ यहाँ पे दिया हुआ है, अगर कस्टमाइज साइज़ यहाँ से अगर आप चाहें तो इसको ले सकते हैं, अन्यथा आप अगर जैसा इंसर्ट टेबल में करके अगर आपको जैसा टेबल चाहिए वैसा कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग रो और कॉलम कितने चाहिए आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, या फिर आप ड्रा टेबल पे क्लिक करके ड्रा कर सकते हैं, या एक्सेल स्प्रेडशीट को ओपन कर सकते हैं, या कुछ टेबल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं ऑलरेडी, वैसा कोई टेबल आप चूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मान लिया जैसे हम यहाँ से टेबल इंसर्ट करते हैं 6x4 का टेबल, तो 6x4 का टेबल हम देख सकते हैं कि हमारे सामने ओपन हो गया। इसमें 3 कॉलम हैं और 4 रोज हैं। जो ये बीच में जो अलाइनमेंट ऊपर से नीचे की तरफ रहता है इसे हम कॉलम कहते हैं, और जो लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ लाइनें होती हैं इनको हम रो कहते हैं। तो यहाँ पे कॉलम आ गया और कॉलम से रिलेटेड डिज़ाइन टैब खुल गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली, यहाँ पे आप जैसा चाहें वैसा कलर वगैरह और इसका लाइन का जो मोटाई है इसको भी आप कम ज़्यादा यहाँ से ले सकते हैं। और भी कई तरह के फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। उस तरह से आप बॉर्डर पे यूज कर सकते हो इस पे टेबल पे। तो हम टेबल को डिलीट कर देते हैं, टेबल की हमको आवश्यकता नहीं है, डिलीट कर देते हैं। टेबल सेलेक्ट नहीं हो रहा, टेबल सेलेक्ट करना है। उसके बाद टेबल डिलीट हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे टेबल के बाद पिक्चर का ऑप्शन है। पिक्चर ऑप्शन में आप जा करके कोई भी पिक्चर अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हो। जैसे हमको पिक्चर में होम में अवेलेबल था एक पिक्चर, तो कहीं भी आप किसी भी स्टोरेज से किसी भी जगह से आप इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे डेस्कटॉप से, किसी लोकल डिस्क से, कहीं से भी आप ला करके इसे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पिक्चर को इंसर्ट कर लिया है, मैंने MS पेंट से इस पिक्चर को बना रखा था। उसके बाद यहाँ से आप इसकी साइज़ को रिसाइज कर सकते हैं, और यहाँ आपको जो ये तीर की तरह दिख रहा है यहाँ से आप इसको रोटेट कर सकते हैं। जिस एंगल पे आप सेट करना चाहते हैं उस एंगल पे आप इस पिक्चर को सेट कर सकते हैं।
तो ये हो गया आपका इंसर्ट पिक्चर का ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे ऑप्शन ऑनलाइन पिक्चर का भी ऑप्शन अवेलेबल है। अगर ये जो ऑप्शन है ये MS वर्ड 2010 में अवेलेबल नहीं था, लेकिन 2013 में अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन कोई भी पिक्चर लाना चाहते हैं तो उसे इंटरनेट से डायरेक्ट डाउनलोड करके ला सकते हैं। तो इसके लिए इंटरनेट अवेलेबल होना चाहिए। मेरे पास इस समय इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, तो इसी वजह से ये चालू नहीं हो सकता। बाकी आप अगर इंटरनेट यूज करते हैं तो आप उसे भी ला सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा फीचर है ऑनलाइन पिक्चर्स का। उसके बाद शेप्स हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे शेप्स अवेलेबल हैं। जैसा शेप अगर आपको कुछ चाहिए आपको डॉक्यूमेंट में अपने, तो आप वैसा शेप इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लिया मैंने ये इंसर्ट कर लिया, तो अगर आपको किसी तरह की शेप की आवश्यकता है तो उसे आप इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन मिलता है। स्मार्ट आर्ट में कई सारे आर्ट्स अवेलेबल हैं, कई तरह के, जैसे साइकिल्स हैं, प्रोसेस हैं, लिस्ट है, आल है, मैट्रिक्स है, पिरामिड्स हैं, कई तरह के। तो जैसा आप यहाँ पे इंसर्ट करना चाहें वैसा आप इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक जो है स्मार्ट आर्ट मिल जाता है। अगर आपको नहीं आवश्यकता है तो आप इसे डिलीट कर सकते हैं। किसी को भी फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे उस पर क्लिक करके, जैसे इस पर हमने क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो गया, उसके बाद इसको डिलीट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट आपको मिल जाता है चार्ट का ऑप्शन। तो चार्ट का ऑप्शन जो है, इसको आप जब क्लिक करोगे तो इसमें ढेर सारे चार्ट मिलेंगे। उसके बाद जिस चार्ट पे आप क्लिक करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चार्ट मिल जाता है। उसके बाद जब आप इस किसी चार्ट पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको एक एक्सेल सीट ओपन हो जाएगी। जैसे मैं क्लिक कर दिया, अभी एक एक्सेल सीट इसके साथ में ओपन हो जाएगी। और उसके बाद आप उस पर जैसा वर्क करेंगे, एक्सेल सीट पे जैसा भी डाटा आप इंटर करेंगे उसी का ये ग्राफिकल व्यू आपको दिखा देगा। तो उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सेल सीट ओपन हो गई है। तो इस पे आप जैसा डाटा देंगे वैसा डाटा का आपको ग्राफिकल रूप यहाँ पे आपको मिल जाएगा आपके MS वर्ड में। तो मैं चार्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में एक मेरी सेपरेट वीडियो लेक्चर बना देता हूँ इंसर्ट चार्ट के ऊपर, और उसमें सही तरीके से समझा दूँगा। ऑलरेडी मैंने MS वर्ड 2010 वाली प्लेलिस्ट में इंसर्ट चार्ट के ऊपर वीडियो बना रखा है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है स्क्रीनशॉट का। स्क्रीनशॉट से जैसे आपके डेस्कटॉप पे जो भी एप्लीकेशन ओपन है उस समय, तो आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट से जा करके ये स्क्रीन क्लिपिंग का यहाँ पे ऑप्शन है। डेस्कटॉप पे जो सॉफ्टवेयर ओपन रहेगा वहाँ से आप इमेज ला सकते हो। तो जैसे मैं इतने एरिया को क्रॉप कर लूँगा तो इतना एरिया मेरे डॉक्यूमेंट में आ जाएगा, वहाँ से क्रॉप हो गया। तो ये होता है स्क्रीनशॉट का ऑप्शन। इसी तरह अगर आपने कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर रखा है डेस्कटॉप पे तो वो वहाँ से आप क्लिप कर सकते हो, उस स्क्रीन को स्क्रीनशॉट कर सकते हो। तो ये हो गया आपका स्क्रीनशॉट का ऑप्शन। उसके बाद ऐप्स के ऑप्शन हैं, स्टोर और माई ऐप्स। तो मैं तो इसको कुछ यूजफुल नहीं समझता, कोई बहुत यूजफुल नहीं है ये जनरल पर्पज़ के लिए। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन वीडियो है। तो ऑनलाइन वीडियो पे आप क्लिक करके यहाँ पे आप जब करोगे तो आपको ऑनलाइन वीडियो में यूट्यूब वगैरह से वीडियोज़ अगर आप कुछ यहाँ पे ऐड करना चाहते हो तो आप उसे भी ऐड कर सकते हो। ये काफ़ी बढ़िया फीचर है। ऑनलाइन पिक्चर और ऑनलाइन वीडियोज़ का जो फीचर MS वर्ड में दिया हुआ है 2013 में, ये बहुत ही बढ़िया फीचर है और इसको आपको इंटरनेट कनेक्ट करके ज़रूर देखना चाहिए। नेक्स्ट है हाइपरलिंक का ऑप्शन। हाइपरलिंक में क्या है कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई लिंक देना चाहते हो, किसी डॉक्यूमेंट का लिंक देना चाहते हो तो उसे आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। उसके लिए भी आपको इंटरनेट की आवश्यकता होती है उसको लिंक को खोलने के लिए। बाकी आप लिंक को अगर ऐड करना चाहें तो उसको भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे हाइपरलिंक पे आपको जाना है और जिस डॉक्यूमेंट को आप इंटर करना चाहते हो उसका लोकेशन यहाँ पर दे करके डॉक्यूमेंट में सर्च करके और उस डॉक्यूमेंट को सर्च करना है और यहाँ पे उसका लिंक आ जाएगा। उसके बाद इस पर आप कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। जैसे ये देख सकते हैं आप, ये पार्ट 1 का जो वीडियो बनाने के लिए मैंने PDF बना रखा था, तो ये PDF जो है हमारे सामने ओपन हो चुका है। उसके बाद इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। तो ये आपका लिंक होता है हाइपर लिंक, यानी कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट को अपने डॉक्यूमेंट के अंदर लिंक के अकॉर्डिंग जोड़ सकते हो। उसके बाद बुक मार्क का ऑप्शन आता है। जैसे आपने डॉक्यूमेंट लिख रखा है, इसमें आप किसी भी डॉक्यूमेंट पे मान लिया 7-8 पेज पे चले जाते हो और उसके बाद अगर आपने किसी भी वर्ड को बुक मार्क करके रखा हुआ है तो आप सिंपली बुक मार्क का यूज करके उस जगह पे पहुंच सकते हो। जैसे मैं इस वीडियो वाला जो वर्ड है इसको मैं B नाम से सेव कर देता हूँ, बुक मार्क कर देता हूँ, ऐड कर दिया मैं। अब मैं पेज में किसी भी डॉक्यूमेंट के मतलब इस डॉक्यूमेंट के किसी भी पेज पे रहूँ, उस वर्ड पे जाने के लिए मुझे सिंपली जाना है बुक मार्क पे और यहाँ गो टू पे मैं क्लिक करूँगा तो सिंपली मेरा जो कर्सर रहेगा वो कर्सर उसी जगह पे चला आएगा, उसी वर्ड पे चला आता है। तो ये हो जाता है बुक मार्क का ऑप्शन। और क्रॉस रेफरेंस में है, अगर यहाँ पे कुछ रेफरेंस आप जोड़ना चाहते हो तो यहाँ पे आप रेफरेंस में जाओगे तो रेफरेंस टाइप पूछेगा
अगर आपने कुछ रेफरेंस यहाँ पे रखा हुआ, जैसे हेडिंग रखा हुआ, फुट नोट, इन नोट, कुछ भी आपके पास अवेलेबल है, टेबल वगैरह, तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। तो हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हमें अभी जस्ट एक बुकमार्क ऐड किया था, तो हम क्या करते हैं उस बुकमार्क को देख लेते हैं। तो बुकमार्क यहाँ पे एक ही है हमारे पास, तो अगर ढेर सारा होता तो ढेर सारा यहाँ पे दिखाई पड़ता। एक बुकमार्क है, हम उसको यहाँ से ऐड कर देंगे। अब इंसर्ट कर दिया हमने, तो ये आप देख सकते हैं जितनी बार आप इंसर्ट करते जाओगे यहाँ पे ये ऐड हो रहा है यहाँ पे। तो ये आप कहीं से भी रेफरेंस के रूप में ऐड कर सकते हो। तो ये हो गया क्रॉस रेफरेंस। उसके बाद कमेंट का ऑप्शन है। तो मान लिया आप वीडियो पे कुछ कमेंट करना चाहते हो इतने पे, तो आप यहाँ से कुछ भी जो कमेंट करना चाहते हैं आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो कमेंट लिखेंगे वो कमेंट आपका सेव हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे हाई लिख के कमेंट कर दिया, तो ये कमेंट इस जगह पे सेव हो गया। किसी भी वर्ड पे, किसी भी पैसेज पे जो आप कमेंट देंगे वो कमेंट आपका यहाँ पे सेव हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे जा रहे हैं तो देख रहे हैं आपको दिखाई दे रहा है कि कमेंट किस पे किया हुआ, तो वीडियो जो लिखा हुआ था उस वर्ड पे कमेंट किया हुआ है। नेक्स्ट है हेडर का ऑप्शन। हेडर होता है जैसे आप हेडिंग देना चाहते हो कुछ किसी भी पेज पे, तो आप दे सकते हो। तो जैसे कुछ डॉक्यूमेंट हमारे होते हैं, कोई एप्लीकेशन वगैरह होता है, तो उस पर अगर हम हेडर देना चाहते हैं, तो हेडर देने के लिए सिंपली किसी भी पेज के ऊपर वाले साइड हिस्से में अगर आप डबल क्लिक करोगे तो हेडर आ जाता है, और हेडर फुटर ऑलरेडी ओपन हो जाते हैं सिंपली आसानी से। लेकिन अगर आप यहाँ से ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप हेडर पे जा करके ऐड कर सकते हो। यहाँ पे हेडर के टाइप्स हैं, जैसे मैं इस टाइप का हेडर लेना चाहूँगा तो यहाँ पे मैंने हेडर ले लिया। जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हो तो ऊपर लिखते हो सेवा में श्रीमान या द प्रिंसिपल, ऐसा जब कुछ लिखा जाता है उन सब चीज़ों के लिए हेडर का प्रयोग करना चाहिए एप्लीकेशन में। और भी कई जगह हेडर के यूज आते हैं, मुझे इस टाइम एग्जाम्पल नहीं याद आ रहा। तो जो एग्जाम्पल अवेलेबल था, जैसे एप्लीकेशन लिखते समय या कहीं कुछ भी अगर हम डॉक्यूमेंट में लिखते हैं तो हेडर की आवश्यकता हमें कभी कभी पड़ती है। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अपने चैनल का नाम मान लिया मैंने लिख दिया, तो ये हो गया, मैंने हेडर के रूप में लगा दिया। तो ये डॉक्यूमेंट में हमको शो हो रहा है। तो यहाँ से हम इसको क्लोज कर देंगे। उसके बाद ये यहाँ पे हेडर के रूप में डॉक्यूमेंट में शो हो रहा है। इसी तरह फुटर भी होता है। तो हेडर जो होता है हमेशा डॉक्यूमेंट के टॉप पे होता है, पेज के टॉप पे होता है, और फुटर हमेशा बॉटम पे होता है, यानी कि नीचे होता है। तो बॉटम पे जाएगा। अगर फुटर पे हम अगर किसी तरह का फुटर लगाना चाहते हैं तो उसे भी लगा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं फुट जो है पेज के नीचे होता है, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। मान लिया हमने कर दिया यूट्यूब चैनल, ये हमारा फुटर हो गया। उसको हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। उसके बाद आप देखेंगे एक पेज पे ऊपर माई पैशन टेक्नोलॉजी के नाम से हेडर लगा हुआ है, और नीचे यहाँ पे फुटर लगा हुआ है यूट्यूब चैनल के नाम से। तो ये सभी पेज पे हमारे लग गया है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है पेज नंबर का। जितने पेज का आपने डॉक्यूमेंट बना रखा है, तो अगर आप उस पर पेज नंबर लगाना चाहते हो तो पेज नंबर यहाँ से आप लगा सकते हो। पेज नंबर लगाने का कई तरीका है। टॉप ऑफ पेज यानी कि पेज के ऊपर लगाना चाहते हो, बॉटम ऑफ पेज यानी कि पेज के नीचे लगाना चाहते हैं आप, पेज मार्जिन्स में लगाना चाहते हैं जो साइड में मार्जिन छुटा होता है, करंट पोजीशन में लगाना चाहते हैं। तो कई तरह के ऑप्शंस यहाँ पे पोजीशन अवेलेबल हैं, उस पोजीशन के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। जैसे मैं टॉप ऑफ पेज पे कर लेता हूँ और यहाँ पे सेंटर में, अब यहाँ आप देख सकते हैं पेज नंबर लग गया है। इसी तरह दूसरे पेज पे हम जाएंगे तो पेज नंबर 2 वहाँ पे लगा, यहाँ पे देखिए पेज नंबर 2 लगा हुआ है। पेज नंबर 3 पे जाएंगे तो पेज नंबर 3 लिखा हुआ है। इसी तरह सब जगह पे पेज नंबर्स लग जाते हैं। तो ये होता है पेज नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स का। अगर आप डॉक्यूमेंट में कहीं बीचों बीच में टेक्स्ट बॉक्स लगाना चाहते हो तो उसे भी आप लगा सकते हो। जैसे मान लिया मैं ये टेक्स्ट बॉक्स जो है ऐड करना चाहता हूँ डॉक्यूमेंट में, कहीं भी आप इसे ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट के बीच में टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है, तो इसे हम यहाँ से ऐड कर देंगे, और यहाँ पे आप जो कुछ भी लिखना चाहते हो यहाँ से आप टाइप करके इसे ऐड कर सकते हैं। ये होता है टेक्स्ट बॉक्स। कहीं कहीं क्या होता है, आप बुक्स खरीदते हो तो बुक्स के फ्रंट पेज में टेक्स्ट लिखे रहते हो, बीचों बीच में एक फ़ोटो लगा होता है लेखक का, उसमें लेखक के बारे में लिखा होता है थोड़ा सा, या किसी के बारे में अभिवादन लिखा होता है, लेखक लिखा रहता है कि मैं किसके वजह से यहाँ पे हूँ। तो ये सारी चीज़ें कभी कभी लिखी होती हैं, हमको कहीं कहीं जो है ऐसा मिल जाता है टेक्स्ट बॉक्स का यूज। उसके बाद इसको आप अगर डिलीट करना चाहते हैं तो इसे डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑप्शन क्विक पार्ट। क्विक पार्ट जैसे डॉक्यूमेंट का कोई पार्ट होता है, उसके बारे में अगर आप कुछ देना चाहते हैं, तो जैसे मान लिया मैं किसी डॉक्यूमेंट के पार्ट के बारे में कुछ देना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे कुछ क्विक पार्ट लगा देते हैं। तो क्विक पार्ट जैसे मैं इस पे लगा देता हूँ,
तो कोई पार्ट यहाँ से आप जाएंगे, डॉक्यूमेंट ऑटो टेक्स्ट भी कुछ कर सकते हैं, यहाँ पे अवेलेबल है जो ऑटो टेक्स्ट, जैसे यहाँ पे जाहिर निज़ामी अवेलेबल था तो मैंने कर दिया तो ये आ गया। इसी तरह अगर आप कोई पार्ट में और भी ऑप्शन है, जैसे कि डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में जाएंगे तो ऑथर लगा देंगे, तो जो ऑथर होगा उसका नाम आ जाएगा। जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है, लेकिन जब आप इस पर क्लिक करोगे तो बताएगा कि ये ऑथर का नाम है। तो अगर आपने कहीं नीचे सेट कर दिया इसको, कोई पार्ट यहाँ पे आपने ऐड कर दिया, ऑथर का नाम अगर आप ऐड करना चाहते हैं सिंपली आपने क्लिक किया और वो ऐड हो जाएगा। और जहाँ पे वो ऐड होगा उसके बाद उस पर आप क्लिक करोगे तो वो लिखेगा कि ये ऑथर है, तो ये ऑथर का ऑप्शन हो जाता है। उसके बाद आपको वर्ड आर्ट मिल जाते हैं। वर्ड आर्ट काफ़ी यूजफुल ऑप्शन है। वर्ड आर्ट से आप जा करके किसी तरह का वर्ड आर्ट ला सकते हो और उसे लगा सकते हो, काफ़ी सुंदर होते हैं। इसमें वर्ड आर्ट में अपना नाम लिख देता हूँ, तो मैंने अपना नाम लिख दिया। तो कई तरह के वर्ड आर्ट हैं, बहुत सुंदर सुंदर होते हैं। इनको आप अपने डॉक्यूमेंट्स में लगा करके अपने डॉक्यूमेंट को कलरफुल बना सकते हो, थोड़ा गुड लुकिंग बना सकते हो। तो ये वर्ड आर्ट का ऑप्शन है। उसके बाद आपका ऑप्शन आता है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप का ऑप्शन आपको लगभग न्यूज़पेपर में ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे क्या होता है कि किसी पैराग्राफ का पहला वर्ड या पहले वर्ड का पहला कैरेक्टर जो होता है खूब बड़ा सा होता है, बाकी सारा पैराग्राफ उसी के साइज में ऐड होता है। तो ड्रॉप कैप का ऑप्शन आपको भी आप देखोगे तो याद आ जाएगा। जैसे ये ऑप्शन इस तरह से पैसेज लिखे होते हैं न्यूज़पेपर, ऐसे ज़्यादा होता है कि पहला सा वर्ड जो होता है बड़ा सा होता है और बाकी पूरा पैराग्राफ उसी के सामने लिखा होता है। तो ये होता है ड्रॉप कैप का ऑप्शन। अगर ऐसा आप कुछ लगाना चाहते हो डॉक्यूमेंट में तो उसे लगा सकते हो। उसके बाद आता है सिग्नेचर लाइन का ऑप्शन। तो सिग्नेचर अगर आप कुछ लगाना चाहते हो इसमें तो आप उसे लगा सकते हो। जैसे मैं सिग्नेचर अगर लगाना चाहता हूँ तो मैंने अपना नाम दे दिया, अपने नाम का सिग्नेचर। और एग्जाम्पल तो मैनेजर यहाँ पे दिख रहा है, जैसे मान लिया तो मैंने मैनेजर कर दिया। पूछ रहा एग्जाम्पल दे रहा है कि मैनेजर आप क्या चीज़ हैं, मतलब तो मैंने मैनेजर एग्जाम्पल के लिए लिख दिया। ईमेल एड्रेस अगर आप यहाँ डालेंगे तो ईमेल एड्रेस हो जाएगा। ओके करना है। आप देखेंगे यहाँ पे सिग्नेचर हो गया, तो सिग्नेचर ऐड हो गया आपके डॉक्यूमेंट में नीचे कि सौरभ ने यहाँ पे सिग्नेचर कर रखा है और नीचे उनकी पोजीशन क्या है, पोजीशन दिखा रहा है। उसके बाद डेट एंड टाइम का ऑप्शन आता है। जैसे आप डेट एंड टाइम अगर डालना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, कहीं पे भी डेट एंड टाइम इंसर्ट करना है अगर आपको, तो वहाँ पे आपको कर्सर को क्लिक करना है और डेट एंड टाइम पे जाएंगे। यहाँ पे ढेर सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं डेट एंड टाइम के। जैसा फॉर्मेट आपको चाहिए वैसा फॉर्मेट आपने चूज़ किया और इंसर्ट किया, यहाँ पे डेट एंड टाइम इंसर्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट में कई तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं। टेक्स्ट अगर आप इंसर्ट करना चाहते हो किसी फाइल से या कुछ और ऑब्जेक्ट्स, तो उस तरह के ऑब्जेक्ट्स आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे आप MS पेंट से कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं और किसी अलग अलग तरह के एप्लीकेशंस यहाँ पे जो अवेलेबल होंगे ऑब्जेक्ट टाइप, वहाँ से आप ला सकते हैं। पावर पॉइंट से ला सकते हैं, वर्कशीट ला सकते हैं कोई। तो जैसे हम MS पेंट से कुछ ला करके आपको दिखा देते हैं। तो MS पेंट के लिए होता है बिट मैप इमेज। तो MS पेंट का कहाँ है ऑप्शन, बिट मैप इमेज पहला ऑप्शन है, इसे MS वर्ड कहते हैं। तो MS पेंट कहते हैं, सॉरी MS पेंट में हम जाएंगे, यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और यहाँ पे मान लिया कोई शेप बना दिया, ये शेप हमने ऐड कर लिया। उसके बाद हम इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। ये हमारे MS वर्ड में भी ऐड हो जाएगा ऑब्जेक्ट। MS वर्ड में किस पेज, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पेज पे ये ऐड हो गया है। तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी भी अलग सॉफ्टवेयर से ला करके ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इक्वेशन का ऑप्शन है। यहाँ ढेर सारे इक्वेशन अवेलेबल हैं। जिस इक्वेशन को आप इंसर्ट करना चाहें उसको कर सकते हैं। जैसे ये होता है श्रीधराचार्य का सूत्र मैथमेटिक्स में। अगर कोई भी जो द्विघात समीकरण होता है वो सॉल्व नहीं होता तो इस फार्मूले से वो सॉल्व हो जाता है। ये कई बार पूछा भी जाता है, द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है, श्रीधराचार्य का सूत्र। तो ये होता है -b + -√b² - 4ac/2e। तो ये हो गया आपका फार्मूला। इसी तरह अगर कोई भी फार्मूला आप इंसर्ट करना चाहते हैं इक्वेशन, यहाँ से आप कर सकते हैं। और सिंबल्स होते हैं ढेर सारे सिंबल। यहाँ मोर सिंबल पे करके आप सिंबल लिख सकते हैं। कई तरह के सिंबल होते हैं, आपको यूज में आते हैं, कभी कभी आपको आवश्यकता पड़ती है तो वैसे सिंबल का यूज आप कर सकते हैं। जैसे यूरो का है और कई सारे करेंसीज का भी कभी कभी आवश्यकता पड़ती है सिंबल की। तो आपको जैसे सिंबल की आवश्यकता होती है वैसा आप कर सकते हैं। जैसे मान लिया मैंने इसको इंसर्ट कर दिया तो यहाँ पे ये इंसर्ट हो गया। उसके बाद यहाँ से आप क्लोज कर देंगे, ये क्लोज हो जाएगा। तो ये था आपका MS वर्ड 2013 का इंसर्ट टैब। बाकी और भी वीडियोज़ के लिए आप चैनल के साथ बने रहिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।